नमस्कार। आदाब आप सभी लोगों को। हम आज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में विवाह का पुनर्स्थापना का अधिकार कहते हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 9 के अंतर्गत आता है। इसमें हम पहले तो आपको पहले एक सेक्शन में क्या-क्या धारा के अंदर क्या-क्या भाषाएँ बताई गई हैं। आम जनता की ये धारणा है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो है वो हमेशा मतलब पति ही दाखिल करता है, लेकिन ये धारणा को हम लॉ के नज़रिए से जो है बदलेंगे, क्योंकि लॉ का जो धारा 9 है वो ये कहता है कि विवाह के बाद पति या पत्नी यानी कि विवाह जब हम विवाह स्थापित करते हैं तो विवाह में दोनों का होना ज़रूरी है, तभी एक विवाह चल सकता है। पति और पत्नी का सहयोग होता है तभी विवाह का जो निर्वहन है दाम्पत्य जीवन निर्वाहन हो सकता है। तो उसके लिए पति या पत्नी कोई भी अगर एक जो है पक्ष जो है वो बिना किसी वजह के अगर अलग हो जाता है और कोई भी एकदम से लीगल अनबन हो जाती है उनके बीच और वो एकदम वापस आ नहीं सकते और फिर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे को एक जगह लाने के लिए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पति ही रेस्टिट्यूशन या पुनर्विवाह का याचिका दोनों में से कोई भी जिससे जो पीड़ित होगा उसके खिलाफ जो है वाद ला सकते हैं। जी, तो इसमें विवाह के पुनर्स्थापना का जो अधिकार है उसका हमको लाभ मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पति या पत्नी की तरफ से दोनों को एक दूसरे में जोड़ करके और विवाहित जीवन का निर्वहन करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ये सेक्शन क्या कहती है, धारा क्या कहता है, उसके बारे में भी बताएंगे, फिर हम इसको हिंदी में भी बताएंगे। इसमें धारा 9 जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इसमें बताता है। इसका कहना है कि व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights and the court on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of conjugal rights accordingly। इसमें ये कहता है कि जब पति या पत्नी एक दूसरे को बिना कारण छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, किसी कारणवश कोई कारण बता नहीं रहे हैं कि हम क्यों अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों में विवाद की कोई निश्चित विषय वस्तु न होने की दशा में जी इस वजह से अगर वो अलग हो जाते हैं तब पति या पत्नी कोई भी, सिर्फ पति ही नहीं, ये गलत धारणा है सोसाइटी की, हमारे समाज की, कि हम लोग जो है सिर्फ पति ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट दाखिल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ दोनों को इक्वल राइट प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे दोनों को समान अधिकार दिया हुआ है कि हम कैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का अधिकार को अवेल करते हुए यानी कि उसको हम पाते हुए अपने पति को अपने पत्नी को अपने पास बुला करके दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। उसके लिए जो है इसमें हम जिला न्यायालय में एक दावा दाखिल करते हैं, जिसमें कि ये होता है कि उसमें ये जो हमने इंग्लिश में सेक्शन बताया था इसका पूरा ये है कि जब पति या पत्नी एक दूसरे को बिना किसी कारणवश अलग हो जाते हैं तब पति या पत्नी कोई भी जिला न्यायालय में विवाह की पुनर्स्थापना के अधिकार का दावा न्यायालय में इस आशय से डालेगा कि जो भी हम दावा के अंदर धाराएं लिख रहे हैं वो गलत नहीं है, कहीं से भी एक भी ऐसा धारा नहीं है जो इसमें न्यायालय ये नुक्स निकाले या ये कहे कि ये धारा आपकी गलत है जिससे हम जो दावा को अलाउ नहीं करेंगे। तो जी दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी पटिशन लाएगा, चाहे वाद अर्पित करेगा न्यायालय में, उसमें जितनी भी चीज़ें वो लिखेगा वो सत्य होंगी। जी बिल्कुल, वो सारी चीज़ें होंगी और उसका एक सत्यापन जो है एक शपथ पत्र वो है न्यायालय के समक्ष जरिए खुद जो है जो भी दाखिल करेगा पति या पत्नी वो शपथ पत्र दाखिल करेगा कि हम जो भी इसमें बात कह रहे हैं वो सत्य है, सही है और हमारे साथ ये घटना घटी है
और हम चाहते हैं कि वापस से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पति या हमारी पत्नी वापस आ जाए मेरे पास और हम एक दूसरे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। जी। इसलिए जो है ये अधिकार दिया है। इस अधिकार का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम आपको साबित करना होगा कि पति या पत्नी जो हैं वो एक दूसरे से अलग हुए हैं और उसका पर्याप्त आधार भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह दें और कोर्ट को समझा दें, कहानी बता दें, ऐसा नहीं है। आप जिस वजह से अलग हो रहे हैं उसका आपको आधार देना होगा कोर्ट को कि हम ये हमारे बीच में ये बात हुई थी जिसकी वजह से हमारा जो है संबंध बिगड़ गया और हम लोग अलग हो गए, तो हम उस पे समझौता करेंगे और बात करेंगे। तो अब उससे चले जाइए, नीचे से उतर के इस उस वाले सीढ़ी से समझौता में जो भी नीचे से होगा उतर वो के हम आधार देंगे और उसको हम साबित कोने करेंगे। में अंदर से आना ये- पड़ेगा। नीचे से हाँ, नीचे से इस पक्ष में पर्याप्त आधार देना होगा जो भी आप दाखिल करेंगे यहाँ पे रेस्टिट्यूशन। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है, यानी कि कुछ व्याख्याएं हैं। हाँ, तो वेयर क्वेश्चन अराइज वेदर दीज देयर हैज़ बीन रीजनेबल एक्सक्यूज़ फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। विड्रॉवल फ्रॉम द सोसाइटी जो सेंटेंस यूज किया है धारा के अंदर, यानी कि आप जो दाम्पत्य जीवन से अलग हो रहे हैं, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है इस वाक्य का कि हम एक दूसरे के साथ जब भी विवाह होता है तो पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उस अलग होने का कारण क्या है यह आप बताएंगे, एक्सप्लेन करके पूरे विस्तार में बताएंगे कि आपने क्यों एक दूसरे से अलग हो गए। और उस सबसे जब न्यायालय बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी तब जा कर के ये बर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ विथड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। जो भाग रहा है, यानी कि दाम्पत्य जीवन के निर्वहन ना करने का जो भाग रहा है, जो पहले भागता है, या पहले पति भाग जाता है या पहले पत्नी भाग जाती है, उसको ही बताना पड़ेगा न्यायालय में कि वो क्यों भागा है। और क्योंकि वो भागा है और फिर जब पति या पत्नी उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करता है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, उसको वापस लाने के लिए या उस पर दबाव बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है कि वो बंदा, वो आदमी जो है आता है, वो पक्ष आता है न्यायालय के अंदर और कहता है कि हम वापस से पुनर्स्थापना करना चाहते हैं विवाह का, तो उसको बताना पड़ेगा कि वो क्यों भागा है। अगर वो नहीं बताता है और एक ठोस सबूत न्यायालय के समक्ष नहीं देता है तो उसको ये अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है और उसकी दावा ही खारिज कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें धारा 9 के अंतर्गत 3 चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब 3 मुख्य चीज़ है जिसके अगर ना होने की वजह से आपको धारा 3 का लाभ नहीं मिल सकता है। पहला ये है कि दोनों पक्षों में से बिना किसी कारणवश वैवाहिक जीवन से अलग ना रहें। बिना किसी कारणवश अगर आप अलग हो गए हैं वैवाहिक जीवन से तो आपको इस अधिकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको कारण देना होगा। दूसरा यह है कि कोर्ट इस बात पर विश्वास कर ले कि जो आधार दावा में है वो आधार धारा 9 को सत्य बताता है। धारा 9 में जो भी बात कही गई है कि उसके समर्थन में शपथ पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा जी, ताकि जो है कोर्ट को विश्वास हो जाए कि आप जो बात दावा में कह रहे हैं वो बात सही है। फिर उसके बाद तीसरी बात इसमें ये कही गई कि कोई भी ऐसा आधार न हो जिससे कोर्ट को यह प्रतीत होता हो यह दावा अवैधानिक है। कोई भी आप ऐसा उसमें लाइन या कोई भी ऐसी धारा या कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कोर्ट को ये लगे कि नहीं, आपने जो भी दावा दाखिल किया है वो गलत है, फर्जी है, आपने गलत किया। अगर ये तीनों चीज़ों को कोर्ट मान लेती है तो समझ लीजिए कि आपका ये अधिकार का दावा जो है वो न्यायालय अपने प्रस्तुत कर लेगी और उसको स्वीकार कर लेगी। उसके बाद इस पे आगे जो सुनवाई होगी, जो भी प्रोसीजर है, जो भी वो है, उसमें आपको इसका लाभ मिल सकता है। कोई भी ये है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को वैवाहिक जीवन से अक्सर अलग रखता है या रखती है, मतलब